ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में क्या पढ़ाया था? क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में पढ़ाया था, हाँ, ग्राफ मैंने खत्म कर दिया था। बेसिक ग्राफ जो काइनेमेटिक्स में आते हैं वो मैंने पढ़ा दिया और वो मैंने खत्म करा दिया आपको। ठीक है, आज अपने को क्या करना है? आज अपने को स्टार्ट करना है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। जो भी बताता जाऊंगा याद रखते जाना है। ठीक है, आप अगर छोटी छोटी बातें जो मैं बताता जाऊंगा याद रखते जाओगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। स्क्रीन शेयर, शेयर, डन। अभी देखो, रिलेटिव मोशन का मतलब समझते हैं। क्या है रिलेटिव मोशन, क्यों पढ़ना, क्या होगा उसको पढ़ के, वो देखते हैं। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन में क्या है? मान लीजिए एक ऐसा ट्रैक है, एक ऐसा ट्रैक है और ये जो ट्रैक है इसमें यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 100 मीटर्स का है। और ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी है वो 80s में जो फिल्म होती थी, 90s में जो फिल्म होती थी वो उसकी स्टोरी है। स्टोरी क्या है? ये ट्रैक आगे भी होगा, ऐसा नहीं कि यहीं तक है। ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारा फिल्म का जो हीरो है वो है, और यहाँ पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है वो है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक्ट्रेस, एक्ट्रेस एक्ट्रेस एक्ट्रेस, हाँ, या पहले विलेन से स्टार्ट करते हैं। पहले हीरो के बाद में आता है, पहले विलेन आता है। यहाँ पे फिल्म का विलेन है वी और यहाँ पर एक्ट्रेस है ए। अब एज यूजुअल एक्ट्रेस जो होगी वो इसको पसंद नहीं करती होगी, फिर भी विलन जो होगा वो उसको अप्रोच कर रहा होगा। तो अब जब ये अप्रोच कर रहा है तो विलन इसकी तरफ भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ये जो विलन है वो एक्ट्रेस की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग रहा है। मान लो ये एक्ट्रेस ने ध्यान नहीं दिया और वो अभी रेस्ट में, जो एक्ट्रेस है वो अभी क्या है? रेस्ट में। जो हमारा विलन है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है और जो एक्ट्रेस है वो क्या है? रेस्ट में। तो कितने टाइम के बाद ये जो विलन है वो एक्ट्रेस तक पहुंच जाएगा? अगर कोई ये पूछे कि फाइंड आउट द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर विच villain will reach, after which villain will reach the actress। ये क्वेश्चन में बोला क्या है? फाइंड द टाइम आफ्टर विच विलेन विल रीच द एक्ट्रेस। ये जो विलेन है ये एक्ट्रेस तक पहुंच जाएगा कितने टाइम के बाद, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब बहुत ही सिंपल है, एक्ट्रेस रुकी हुई है, ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 100 का। तो टाइम अगर कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे? 100 को टाइम से डिवाइड कर दोगे। सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया? 10 सेकंड। मतलब 10 सेकंड पर ये जो विलन है वो एक्ट्रेस के पास पहुंच जाएगा क्या? बहुत आसान। अब नॉर्मल जो हमारे हिंदी की फिल्म्स होती थी 90s में वो इतनी सिंपल नहीं होती थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी। अब विलन जब 10 मीटर पर सेकंड की तरफ से भागेगा तो एक्ट्रेस बोलेगी हाँ मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं भागूंगी। तो ये जो एक्ट्रेस है वो क्या करेगी? वो भी भाग रही है। केस वन मैंने बता दिया, जब विलन जो था सिर्फ वो भाग रहा था, एक्ट्रेस को कोई मतलब नहीं था। कोई आए कोई जाए, एक्ट्रेस को कोई मतलब नहीं है। इस बार क्या है? एक्ट्रेस अपने क्या बोलते उसको, घमंड में बोल रहे कि हाँ विलन कैसे आ सकता है, विलन क्या, विलन कैसे मेरे को अप्रोच कर सकता है, तो मैं भी भागूंगी। तो एक्ट्रेस जो है वो भाग रही है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब हमने क्या देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि 10 सेकेंड ट्रैवल करने पर, 10 सेकेंड ट्रैवल करने पर ये जो विलेन है वो एक्ट्रेस तक पहुंच जा रहा था, ये हमने देखा था। इस बार भी अगर आप वैसा ही सोचो कि 10 सेकेंड ट्रैवल करने पे विलेन जो है वो एक्ट्रेस तक पहुंच जाएगा तो आप गलत हो।
10 सेकंड के बाद, अगर आप 10 सेकंड के बाद सोचोगे तो विलन यहाँ पर पहुंच जरूर जाएगा, लेकिन इस समय तक एक्ट्रेस भी आगे बढ़ गई है क्या? कितना आगे बढ़ गई? तो एक्ट्रेस जो है वो 40 इंटू 4 इंटू 10 40 मीटर एक्ट्रेस भी आगे चली गई क्या? बात समझ में आ रहा है? इस वाले में क्या हो गया, अगर सेकंड वाली, ये कौन सा केस देख रहे हैं? सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, जो विलन है, जो विलन है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे भाग अप्रोच कर रहा है एक्ट्रेस को, और एक्ट्रेस जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से भाग रही। तो अगर फिर से ये सोचेंगे कि 10 सेकंड पे विलन तो पहुंच ही जाएगा एक्ट्रेस के पास, तो ये गलत सोचना है। क्यों गलत सोचना है? क्योंकि अगर आप 10 सेकंड के बाद का सिनेरियो देखोगे तो 10 सेकंड के बाद विलन यहाँ पर पहुंचेगा जहां पर एक्ट्रेस पहले थी। अब एक्ट्रेस रुकी नहीं है, एक्ट्रेस आगे चली गई क्या? अच्छा, तो अब अगर तुमसे कोई पूछे, अब अगर तुमसे कोई पूछे फाइंड द टाइम, find the time after which, find the time after which the villain, रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं तो मैं विलन बन जाऊंगा, रिकॉर्ड हो रहा है। find the time after which the villain will catch the actress, will catch the actress। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है सर, तब तो इससे पहले वाला केस तो बहुत ही आसान था, ये एक्ट्रेस को भागना नहीं चाहिए था, एक्ट्रेस को रुके रहना चाहिए था। फालतू का एक्ट्रेस ने भाग के क्वेश्चन को क्या कर दिया, मुश्किल बना दिया। तो बात तो सही है, एक्ट्रेस भाग गई, क्वेश्चन मुश्किल हो गया, लेकिन टाइम तो निकालना है भाई, टाइम तो आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखो कैसे। अगर मैं बोलूं कि अभी स्टार्टिंग में दोनों का सेपरेशन कितना है, स्टार्टिंग में दोनों का सेपरेशन है 100 का। स्टार्टिंग में विलेन और एक्ट्रेस के बीच का जो गैप है वो है 100 मीटर्स का। अच्छा, एक सेकंड के बाद का अगर मैं सोचूं, एक सेकंड के बाद जो विलेन होगा, एक सेकंड के बाद वो यहां से 10 मीटर आगे चला गया क्या? एक सेकंड पे ये जो विलेन है वो 10 मीटर आगे चला गया। अच्छा, एक सेकंड पे एक्ट्रेस कितना आगे चली गई? एक सेकंड पे एक्ट्रेस जो है वो 4 मीटर आगे चली गई क्या? विलन चला 10 मीटर आगे, एक्ट्रेस चली 10 मीटर आगे। अब अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता ना, मान लो ये ओरिजिन होता 0 और ये होता 100,0, तो अब अगर देखोगे तो विलन का पोजीशन क्या हो गया, विलन का पोजीशन 10,0 हो गया, और जो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस का पोजीशन हो जाएगा 104,0। इसका मतलब विलन और एक्ट्रेस की बीच की दूरी जो पहले 100 की थी, अब वो घट के 96 की हो जाएगी क्या? स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर दोनों के बीच का जो दूरी था वो कितना था? 100 मीटर का था। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर अगर देखोगे तो जो दोनों की बीच की दूरी है, दोनों की बीच की जो दूरी है वो घटकर 96 मीटर्स की रह गई क्या? नहीं, 104 माइनस 10, सॉरी 94 मीटर्स, हाँ 94 मीटर है क्या? हाँ 94 मीटर्स की रह गई क्या? बिल्कुल सर जी। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा एक और सेकंड के बाद अगर मैं सोचूं, एक और सेकंड के बाद अगर मैं बोलूं t इक्वल्स 2 सेकंड पे, ये पहुंच जाएगा 20,0 के मार्क पर, और ये पहुंच जाएंगी, मैं जो मैडम है हमारी वो पहुंच जाएंगी 108, हमारी नहीं है, विलन नहीं, हीरो की है, हमारी नहीं है 108, हम तो विलन वाले हैं। 108,0, 108,0। अब इनके बीच में दूरी अगर देखोगे तो 108 माइनस 20 करोगे तो 108 में से 20 माइनस करो तो वो कितना हो जाएगा? 88 मीटर्स का हो जाएगा क्या? इसका मतलब एक चीज तो साफ साफ दिख रहा है कि विलन जो है वो एक्ट्रेस को जरूर जरूर से जरूर कैच कर लिया। कैसे? क्योंकि एक सेकंड में उसने दूरी दूरी 100 से 94 कर ली, अगले सेकंड में 88 कर लिया, अगले और सेकंड में और कम कर लेगा। कैसे कम कर रहा है? देखो एक सेकंड में ये 6 मीटर से दूरी को कम करता जा रहा है। एक सेकंड में, हर एक सेकंड पे वो जो विलन है वो दूरी को 6 मीटर से कम करते जा रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्ट्रेस आगे बढ़ रही है, नो डाउट एक्ट्रेस भी आगे बढ़ रही है, विलन भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक्ट्रेस के रिस्पेक्ट में, एक्ट्रेस के रिस्पेक्ट में विलन जो है वो हमेशा 6 मीटर आगे क्लोज करता जा रहा है। अगर तुम क्वेश्चन में, अगर कोई मेरे से बोलेगा ना कि क्या एक्ट्रेस मूव कर रही है, बिल्कुल मूव कर रही है, एक्ट्रेस क्वेश्चन में मूव कर रही है, विलेन मूव कर रहा है क्या? बिल्कुल विलेन भी मूव कर रहा है। अच्छा, अगर दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, याद रख लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में क्या होगा, ये एक पॉइंट है जो आपको याद रख लेना है, जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा
पार्टिकल्स, एक से ज्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे, एक से ज्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे तो क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है ये बाद में देखेंगे, बस इतना याद रख लो कि जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कितने पार्टिकल मूव कर रहे हैं, विलन भी मूव कर रहा है और जो एक्ट्रेस है हमारी विलन की नहीं, जिस हीरो की एक्ट्रेस है वो भी मूव कर रही है। अब तुम बोलोगे ना सर केस 1 तो बहुत ही आसान था। केस 1 क्यों आसान था, क्योंकि एक्ट्रेस जो थी वो रुकी हुई थी। केस 1 इसलिए आसान था क्योंकि वो जो एक्ट्रेस थी, आप स्क्रीन पॉज करके नोट करते रहना ये सब। केस 1 इसलिए आसान था क्योंकि एक्ट्रेस जो थी वो रुकी हुई थी। केस 2 बस इसीलिए मुश्किल हो गया ना क्योंकि एक्ट्रेस जो है वो भाग रही है, वो रुकी हुई नहीं है। अब अगर एक्ट्रेस भाग रही है अगर, तो क्वेश्चन को आसान बनाना है। कुछ ऐसा कर दे अगर कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है या केस नंबर 2 है वो केस नंबर 1 के जैसा हो जाए, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। मेरे को ये पता है कि अगर एक्ट्रेस भागे नहीं तो मैं क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि मैं एक्ट्रेस को रेस्ट में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट द एक्ट्रेस बी इन रेस्ट। बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, वो तो भाग रही है। लेट द एक्ट्रेस बी इन रेस्ट। अब कैसे रेस्ट में लाएंगे वो देखना। एक्ट्रेस आगे भाग रही थी, नो डाउट। कितने से भाग रही थी, 4 मीटर पर सेकेंड से भाग रही थी। जितने से आगे भाग रही थी ना उतना ही वेलोसिटी उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड कर दो। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, एक्चुअल रियलिटी में दोनों भाग रहे हैं। मैंने क्या बोला, बस एक रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है जिसमें मैं क्या करूंगा, किसी एक को रोक के दूसरे के मोशन को एनालाइज करूंगा। अभी समझ में आ जाएगा कैसे। मैंने बोला कि अगर एक्ट्रेस रुकी हुई होती तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते। तो एक्ट्रेस को रोकना है, कैसे रोकेंगे, जितने स्पीड से वो आगे भाग रही थी उतना ही स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड कर दो, एक्ट्रेस रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी, +4 आगे -4 पीछे, तो नेट इसका जो वेलोसिटी वो 0 हो गया क्या। अच्छा, अब अगर तुमने इसमें अपने मन से ऐड किया है तो वही काम तुमको विलन में भी करना पड़ेगा क्या, 4 मीटर पर सेकेंड का। अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो एक्ट्रेस जो है वो रेस्ट में आ गई है, एक्ट्रेस को मैंने रोक दिया है, और विलन जो पहले 10 से आगे बढ़ रहा था 4 से पीछे जा रहा है। मतलब अब ये क्या करेगा, 6 से, पता नहीं क्या हो गया, हाँ, अब ये क्या करेगा, 6 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है क्या। मतलब ये जो एक्ट्रेस है, अब यहां पर जो सोचने वाला कंसेप्ट है ये क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, एक्ट्रेस को ऐसा लगेगा कि जो विलन है ना, मैं रुकी हुई हूं और ये जो विलन है वो 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आ रहा है। जैसे यहां पर मैंने बोला कि मैंने अगर एक्ट्रेस को रोक दिया तो एक्ट्रेस का वेलोसिटी 0 हो गया, एक्ट्रेस रेस्ट में आ गई। लेकिन जो विलन था जो पहले 10 से भाग रहा है, एक्चुअल में 10 से भाग रहा है, लेकिन इस एक्ट्रेस को क्या लगेगा कि वो जो विलन है वो मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब ये मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। क्या मतलब है इसका, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जब आप हाईवे पे जाते हो, जब आप हाईवे पे जाते हो या नॉर्मल जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप बाइक पर या स्कूटी पर या बस पर या ट्रक पर या प्लेन पर या हेलीकॉप्टर पर, चॉपर पर, कहीं पे बैठे हो, या बैलगाड़ी पे बैठे हो, घोड़े पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, जब आप आगे मूव करते हो, तो जब आप आगे मूव करते हो, मान लो आप अपने बैठे हो, अपने किस पे, आप अपने मर्सिडीज पे बैठे हो और इधर उधर बाहर देख रहे हो। जब आप अपने मर्सिडीज पे नहीं, अब तो मर्सिडीज का जमाना चला गया, लैम्बोर्गिनी का जमाना आ गया, लैम्बोर्गिनी रेंज रोवर ये सब का जमाना आ गया। मान लो तुम बैठे हो अपने रेंज रोवर पे, ठीक है, खुदा ने चाहा तो तुमने खरीद लिया हो शायद। अब अगर तुमने अपने रेंज रोवर में बैठ के तुम मस्ती से जा रहे थे हाई स्पीड में एकदम, अब रेंज रोवर है तो तुम 20 और 30 के स्पीड में चलाओगे नहीं, तुम अच्छे से चलाओगे 100-140 के स्पीड में चलाओगे, ठीक है। अब तुमने अगर 140 के स्पीड में चला के जब बाहर का सीन देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मूव कर रहे हो, ऐसा लगता है ना कि जो पीछे जो हमारी सराउंडिंग है वो पीछे भाग रही है।
जब आप बस में, कार में, नॉर्मल भी जब आप बैठ के आप बाहर की सिनेरियोज को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो बाहर का सीनरी है या जो बाहर का सिनेरियो है वो पीछे भाग रहा है, हम तो बस अभी भी वहीं पे बैठे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जो भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन होता है? जो मोशन को एनालाइज करता है। जो भी ऑब्जर्वर है वो हमेशा ये मानता है कि मैं रुका हूं और पूरी की पूरी दुनिया मूव कर रही है। जो भी ऑब्जर्वर है वो क्या मानता है? मैं रुका हुआ हूं और पूरी की पूरी दुनिया जो है वो भाग रही है, चल रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, दो तीन एग्जांपल मैं बताऊंगा, शायद आपको आप रिलेट कर पाओगे। जैसे जब आप हाईवेज पे चलते हो या रोड पे जब जाते हो तो आप देखते हो कि जो सीनरीज है वो लगता है कि वो पीछे भाग रही है, बार बार वो पीछे भाग रही है, बार बार पीछे भाग रही है। एक्चुअली वो सीनरीज पीछे भाग रही है क्या? नहीं। लेकिन मैं एज अ ऑब्जर्वर मेरे को लगता है कि मैं रुका हूं और वो जो सीनरीज है वो पीछे भाग रही है। ऐसा कुछ होता है। और केसेस देखते हैं। हाईवे पे जब जाओगे, हाईवे पे जब जाओगे, मान लो आप आप आपके आगे एक कार है और कार आप बहुत हाई स्पीड से जा रहे हो। आपका जो आप हाईवे है, आपके आगे एक और कार है, आपका जो कार है उसका स्पीड है मान लो 100 का और वो जो आपसे आगे वाला कार है उसका स्पीड है मान लो 40 का। तो आपको ऐसा लगता है ना कि वो जो कार है वो रुकी हुई है और आप उस कार को पीछे से अप्रोच करके अभी धक्का दे दोगे जाके। ऐसा लगता है क्या? हाईवे में ये सब ज्यादा पता चलता है। जब आप हाई स्पीड से अगर किसी कम स्पीड वाले कार को या किसी कम स्पीड वाले बाइक को अप्रोच करोगे तो आपको ऐसा ही लगता है कि आप वहां पर क्या हो, आप वहां पे रुके हुए हो और वो जो है वो पीछे आ रहा है, बाइक पर जा रहे हैं, हाईवे पे मस्ती से जा रहे हैं। अब जब दूर वाले गाड़ी का स्पीड कम है तो आपको लगता है कि वो वहां पे क्या है, नहीं आप रुके हुए, आपको ऐसा लगा कि आप रुके हुए और वो जो गाड़ी वो पीछे की तरफ होता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। इस तरह से आपने फील किया होगा। नहीं फील किया है तो अभी जाएंगे, बाइक निकालेंगे, स्कूटी निकालेंगे, कार निकालेंगे, हाईवे पे जाएंगे और एनालाइज करके आएंगे। और एक तरीका क्या होता है, कभी कभी उल्टा होता है। आप चल रहे हो 40 के स्पीड से, आप चल रहे हो 40 के स्पीड से और कोई पीछे से आ रहा है 100 के स्पीड से। तो जब आप रियर व्यू मिरर में देखो ना, आपको लगा आप रुके हो, पीछे से वो आके आपको ठोकने वाला है। ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। अब ये जो कंसेप्ट है ना, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। एक ऑब्जर्वर हमेशा ये सोचता है कि मैं रुका हुआ हूं और पूरी दुनिया चल रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब आप ट्रेन पे बैठते हो ना, ट्रेन पे बैठते हो कहीं पे जाने के लिए, मान लो तुमने बडनेरा से ट्रेन लिया नागपुर जाने के लिए। अब बडनेरा से जब तुमने ट्रेन लिया नागपुर जाने के लिए, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो अपने मम्मी पापा के साथ आते हैं, चुन्नू मुन्नू जो आते हैं अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन में, पहली बार ट्रेन चढ़ते हैं पूरा एक्साइटमेंट के साथ, उनको लगता है कि पूरा ट्रेन ही अपना है और ये जितने भी बाकी लोग भी वो सारे अंकल आंटी भी उनके साथ उनके घर जा रहे हैं, ऐसा उनको फील होता है। तो पता नहीं तुमको भी शायद फील होता होगा। तो जब वो बच्चा अपने गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या पूछता है, वो अमरावती पे, उसने नागपुर बडनेरा पे बैठा, बडनेरा पे बैठ के वो मान लो अमरावती आया, अमरावती आते ही वो क्या पूछता है, नागपुर आ गया क्या? ऐसे ही पूछता है। तुम भी ऐसे ही पूछते थे, ठीक है? वो क्या पूछते हैं, नागपुर आ गया क्या? नागपुर आ गया क्या, इसका क्या मतलब है कि वो जो नागपुर है वो उड़ता हुआ बडनेरा तक आ गया क्या? वो जो नागपुर है वो उड़ता हुआ अमरावती तक आ गया क्या? ऐसा इसका मतलब है क्या? लेकिन हम बोलते तो यही है ना कि नागपुर आ गया क्या, ठीक है? मान लो नागपुर स्टेशन पहुंच गए, सोए रह गए। मान लो नागपुर स्टेशन पहुंचे, सोए रह गए, नागपुर से आगे निकल गया, नागपुर से आगे निकल गया उधर मेरे रूट में अगर मैं आता हूँ तो अभी गोंदिया वोंदिया होके आता हूँ मैं। मान लो नागपुर से आगे निकल के गोंदिया, अब मैं सोया रह गया। अब मैं गोंदिया पे जाके मैं अपने आस पड़ोस वाले से पूछता हूँ नागपुर चला गया क्या? इसका मतलब क्या था, नागपुर आया उड़ के चला गया पीछे, ऐसा हुआ क्या? नहीं, एक्चुअल में ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन हमने बोला तो ऐसे ही, हमने तो यही बोला ना कि नागपुर आया क्या, फिर हमने बोला नागपुर चला गया क्या। एक्चुअल में ना नागपुर आया ना नागपुर गया। वो जो हमारी ट्रेन थी वो बडनेरा से चल के पहले नागपुर पहुंची, फिर नागपुर से चल के गोंदिया पहुंच गई। इसका मतलब ये है, ऑब्जर्वर हमेशा ये सोचता है, ऑब्जर्वर हमेशा ये सोच रहा है कि मैं रुका हुआ हूं और बाकी पूरी दुनिया चल रही है। इसी कंसेप्ट को, अब इसी क्वेश्चन के सॉल्व करने के कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। जब भी एक से ज्यादा पार्टिकल्स क्वेश्चन में चले ना, तो तुम समझ जाना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से। अब क्या करना है सर जी? तो जो भी ऑब्जर्वर है, तुम ऑब्जर्वर किसी को ही बना सकते हो, जो भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ला देना रेस्ट पे और उसके रिस्पेक्ट में पूरे बाकी सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन को एनालाइज करना। जैसे जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया है, मैंने अभी तुमको ये एक्टर और एक्ट्रेस वाला जो एग्जांपल बताया है, उसमें मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक्ट्रेस को रोक दूं, अगर मैं एक्ट्रेस को रोक दूं, हमेशा याद रखना किसको रोकते हैं, जो ऑब्जर्वर है, या जो ऑब्जर्वर है उसको रोक के ही क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो मैंने बोला कि जो एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस को हमने क्या किया, रोक दिया है।
एक्ट्रेस को रोक दिया, एक्ट्रेस को रेस्ट में ला दिया, मतलब ये जो एक्ट्रेस है ना, अब ये एक्ट्रेस नहीं है, अब और भी खास हो गई है। कैसे? अब ये बन गई ऑब्जर्वर। पहले ये सिर्फ एक्ट्रेस थी, अब ये बन गई ऑब्जर्वर। कैसे ऑब्जर्वर बन गई? क्योंकि मैंने इसको रेस्ट में ला के रख दिया। अब क्यों रेस्ट में लाया सर? रेस्ट में लाना इसलिए मैंने देखा क्योंकि जब केस 1 में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने ये देखा था कि जब पार्टिकल रेस्ट में होता है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान था। इसलिए मैंने जब दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल्स मूविंग होंगे तो किसी एक पार्टिकल को रेस्ट में लाके रख दो, इसको रेस्ट में लाके रख दिया, 4 आगे 4 पीछे, तो ये रेस्ट में आ गया। अब ये ऑब्जर्वर, इस एक्ट्रेस को क्या लग रहा है ना, विलेन जो है वो इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। 10 से अप्रोच करता हुआ दिखेगा क्या? नहीं, इस एक्ट्रेस को ये लगेगा कि विलेन जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब यहाँ पे मैं आपको ना कुछ बातें बताता हूँ, कुछ लिखने का तरीका बताता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं हूं, ठीक है, ये सारा खेल देख रहा हूं मैं, नहीं मैं तो हीरो हूं यार, मैं तो हीरो, ये नहीं, मैं नहीं। मान लो तुम लोग अपने अपने, तुम लोग यहाँ पे, तुमने क्या किया है, तुम लोग हो यहाँ पे। अब मान लो मेरे से कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ, इस तरह से मान लो, कभी मैं ऐसे लिख दूं ना, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? इस तरह से पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ने पार्टिकल ए का वेलोसिटी जो देखा, इस तरह से लिखेंगे। तो मान लो मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ विलेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलूं या ऐसा बोल दूं, वेलोसिटी ऑफ विलेन, आप ये स्लैश लगा के भी लिख सकते हो, बिना स्लैश के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख देना। वेलोसिटी ऑफ विलेन विथ रिस्पेक्ट टू तुम लोग, जो तुम लोग हो उसके रिस्पेक्ट में विलेन। अब तुम लोग तो रेस्ट में हो भाई, तुम लोग तो आराम से बैठो यहाँ पे ग्राउंड पे बैठ के आराम से वो चने खा रहे हो और देख रहे हो ये सब। तो वेलोसिटी ऑफ विलेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कोई पूछे, या वेलोसिटी ऑफ विलेन विद रिस्पेक्ट टू तुम लोग अगर कोई पूछे, तो सीधा सा क्या बोल देंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। जो भी एक्चुअल स्पीड है जिससे वो चल रहा था वही तुम बोल दोगे, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी मतलब ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू तुम लोग, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू भी हो जाएगा कितना? 4 मीटर पर सेकेंड का, बिल्कुल। अच्छा, अब मान लो मेरे को बोला किसी ने कि आप ये फाइंड करो भाई, वेलोसिटी ऑफ विलेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक्ट्रेस के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, एक्ट्रेस को मैंने रोक दिया है, एक्ट्रेस को रेस्ट में ला दिया। एक्ट्रेस को रेस्ट में लाने के लिए -4 मैंने इधर ऐड किया। अब अगर इसे -4 ऐड किया तो इसे -4 ऐड करेंगे, तो विलेन का स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड का आ गया क्या? अब ध्यान से समझना, अगर तुम लोगों ने विलेन का स्पीड लिखा होता तो तुम बोलते स्पीड है 10 का। अगर एक्ट्रेस ने विलेन का स्पीड लिखा होता तो वो बोलती 6 मीटर पर सेकेंड का। और देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी तुमको बताया ना, जब हम चलते हैं तो हमें लगता है कि जो सीनरी है वो पीछे भाग रही है। अभी एक्ट्रेस क्या कर रही है? एक्ट्रेस ही भाग रही है ना। अब एक्ट्रेस आगे भाग रही है, मान तुम क्या, तुम अभी सीनरी हो, तुम लोग जो हो वो अभी सीनरी हो। तो वेलोसिटी ऑफ तुम लोग अगर मैं कैलकुलेट करूं, तुम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस, तो अगर मैंने 4 मीटर पर सेकेंड एक्ट्रेस के स्पीड में माइनस किया है तो तुम्हारे स्पीड में भी इधर लगाना पड़ेगा ना। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ तुम लोग विथ रिस्पेक्ट टू जो एक्ट्रेस है वो -4 मीटर पर सेकेंड है ना। माइनस का मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्ट्रेस के रिस्पेक्ट में पीछे भाग रहे हो। यही तो नॉर्मल कंसेप्ट होता है ना, जब आप चलते हुए बस में बैठते हो तो आपको लगता है जो पेड़ पौधे हैं, जो दुनिया है वो पीछे भाग रही है, इसलिए इसका स्पीड मैंने लिख दिया -4 मीटर पर सेकेंड का। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब भी मैं क्वेश्चन में बोलूं जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको मैं बोलूंगा पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करो, आप उसको रोक के क्या कर देना है, दूसरे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी देख लेना। बात समझ में आया क्या? अब इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। या तो ये बेसिक समझो कि जो भी तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाके सारे बाकी पार्टिकल्स के मोशन को एनालाइज कर लो, या इसका सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। पहले वेक्टर में ही लिख के बता देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर वी ए बी वेक्टर अगर कभी पूछा जाए तो आप सिंपल लिख देना वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। इसको हम क्या लिखेंगे, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर।
अब ये फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन स्टार्टिंग केसेस में हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग वाले केसेस जो होंगे उसमें क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन लिख देते हैं। रिलेटिव मोशन हम पढ़ेंगे वन डायमेंशन में। अब जब वन डायमेंशन में पार्टिकल मूव करता है तो वन डायमेंशन में क्या होता है, एक डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को मान लेते हैं नेगेटिव। तो इस वाले केस में क्या कर देंगे, अगर कभी भी वी ए बी कैलकुलेट करने को बोला जाए, आप सिंपली वी ए माइनस वी बी लिख देना। अब ये वी ए वी बी यहाँ पे याद रखेंगे, वी ए वी बी सही साइन के साथ रखना है, सही साइन के साथ, सही साइन के साथ रखना है। समझ लेते हैं इसको, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन ये सब हम दो लेक्चर के बाद देखेंगे। अब पहले इस वाले फॉर्मूले पे बात करते हैं। आप स्क्रीन पॉज करोगे और नोट करते रहोगे ये सब। मान लो किसी ने आपको बोला कि मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ विलेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस। जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं वो होता है ऑब्जर्वर। ये बात तो एकदम याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं वो होता है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कौन है, एक्ट्रेस। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ विलेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस होना चाहिए। क्या विलेन का वेलोसिटी माइनस एक्ट्रेस का वेलोसिटी जो है वही क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी ऑफ विलेन विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस हो जाएगा। विलेन का वेलोसिटी कितना था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जब भी लिख रहे हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है 10 का, माइनस ऑफ एक्ट्रेस का वेलोसिटी। अब देखो ये भी प्लस डायरेक्शन में था, ये भी प्लस डायरेक्शन में था, तो मैंने लिख दिया -4। सॉल्व करने पर 6 मीटर पर सेकंड आया। यही तो मैंने बोला भी था ना पहले, मैंने रेड से लिखा भी है ना। एक्ट्रेस को ऐसा लग रहा है, एक्ट्रेस अगर ऑब्जर्वर है तो एक्ट्रेस को ऐसा लग रहा है विलन उसकी तरफ बढ़ रहा है, कितने स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। बात समझ में आ रहा है। मान लो मेरे को ये बोलता कि आप ये कैलकुलेट करो भाई, वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू विलन। अब वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू विलन अगर कोई कैलकुलेट करने को बोलेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस माइनस वेलोसिटी ऑफ विलन लिखेंगे। एक्ट्रेस का वेलोसिटी है 4 का, माइनस विलन का वेलोसिटी है 10 का, -6 मीटर पर सेकंड का आ गया क्या। अब ये माइनस का मतलब क्या है सर, प्लस जब आया था ना, प्लस जब आया था तो ये रुकी हुई थी और ये इस तरफ भाग रहा था 6 मीटर पर सेकंड से। माइनस का मतलब है अब विलन मेरा ऑब्जर्वर है तो विलन को ऐसा लगेगा कि मैं रुका हुआ हूं और एक्ट्रेस जो है वो उसकी तरफ पीछे भाग रही है 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। बात समझ में आया क्या। तो इस तरह से रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट काम करता है। अब मान लो मेरे को एक्ट्रेस, देखो मेरे को एक्चुअल में क्या फाइंड करना था, मेरे को तो टाइम फाइंड करना था ना। मेरे को फाइंड करना है टाइम व्हेन विलन विल रीच, टाइम व्हेन विलन will reach the actress। हमें टाइम फाइंड करना है when villain will reach the actress। अब विलेन जब एक्ट्रेस को पहुंचेगा वो टाइम, अच्छा मैंने क्या कर दिया, मैंने विलेन सॉरी मैंने ये जो मेरी एक्ट्रेस थी उसको मैंने रोक दिया, एक्ट्रेस को रोक दिया तो मैंने देखा कि विलेन जो है, विलेन कितने स्पीड से आ रहा है, 6 से आ रहा है क्या। अब अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ विलेन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, वो हमारे पास है 6 मीटर पर सेकंड का। अच्छा डिस्टेंस ऑफ विलेन विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस, एक्ट्रेस रुकी हुई है तो जो विलेन है विलेन को 100 मीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा क्या। अब बोलोगे सर एक्चुअल में तो कुछ और है, एक्चुअल में तो विलेन को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो एक्चुअल में स्पीड भी तो अलग है ना। मैंने क्या बोल दिया कि मैंने विलेन जो मेरी एक्ट्रेस है उसको मैंने रेस्ट में लाके रख दिया है, तब मैं विलेन का जो मोशन है वो एनालाइज कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ विलेन विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस अगर मैं लिखता तो वो कितना हो जाता, 100 का हो जाता। अब आप देखो आपको स्पीड मिल गया, आपको डिस्टेंस मिल गया, तो आप टाइम को क्या लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ विलेन विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ विलेन विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस। सॉल्व करने पे ये 100/6 आ गया क्या, 100/6 आ गया, मतलब कितना हो जाएगा 100/6 6 6 6 तो 6 हो गया 1 40 40 मतलब 17 के आसपास, 17 सेकंड अप्रोक्सीमेटली लगेंगे क्या। बात समझ में आ रहा है, जो काम पहले 10 सेकंड में हो जा रहा था अब वो काम के लिए 17 सेकंड लग रहे हैं। सर मेरे को तो अभी भी नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देखते हैं। जनरली लोग विलेन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, हीरो के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं। उनको लगता है सर ये तो अपनी स्टोरी है।
देखते हैं। ये रास्ते हैं प्यार के, ये ए, ये बी, ठीक है। ये 100 मीटर, यहाँ पर अब है मेरा हीरो, मेरा हीरो मतलब मैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी एक्ट्रेस, हमारी मतलब मेरी, हमारी मतलब सबकी नहीं है, हमारी मेरी 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 एक्ट्रेस। अब क्या है, अब कहानी उल्टा होगा। हीरो भाग रहा है इधर से, इधर हीरो भाग रहा है इधर कितने से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। एक्ट्रेस जो है ना, अब हीरो का जो प्यार है वो ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा खतरनाक है। हीरो पूरा पूरा अप्रोच कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक्ट्रेस के लाइफ में थोड़े रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, पप्पा क्या सोचेंगे, बाहर की दुनिया क्या सोचेगी, हो सकता है कोई और भी सेटिंग हो भी सकता है। तो ये जो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस अप्रोच तो कर रही है, लेकिन जितना इंटेंस से हीरो अप्रोच कर रहा है उतने इंटेंसिटी से नहीं कर रही। तो ये मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अप्रोच कर रही है। एक्ट्रेस की अपनी कोई मजबूरी होगी, रही होगी, जनरली होती है मजबूरी। हीरो का कोई मजबूरी नहीं, हीरो एकदम फुल फ्लेजेड प्यार में है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है। एक्ट्रेस जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। अब देखते हैं कहानी। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो फिर से वैसे ही काम करते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा होता, मान लो फिर से तुम लोग यहाँ पे हो, तुम लोगों को ये सब अच्छा लगता है देखना, फिर से तुम लोग यहाँ पर हो, किसी ने तुमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू तुम लोग के रिस्पेक्ट में मतलब तुम लोग ग्राउंड हो गए, ठीक है, क्योंकि तुम उसे देख ही रहे हो, तुम क्या करोगे तुम वहां पे। वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू तुम लोग अगर कोई पूछे तो वो कितना हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लिखा सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर किसी ने आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ हीरो विथ रिस्पेक्ट टू तुम लोग, वेलोसिटी ऑफ हीरो विथ रिस्पेक्ट टू तुम लोग अगर किसी ने पूछा तो लिख देंगे 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो ये एक्ट्रेस, वेलोसिटी ऑफ हीरो अगर मैं फाइंड आउट करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, VH माइनस VA, ऐसा ही बोलता है ना। हीरो का स्पीड है 10 का, फॉर्मूले का माइनस, और एक्ट्रेस का स्पीड है -4 का। तो ये 14 मीटर पर सेकंड का आ गया क्या। अब ये मैंने फॉर्मूला से फाइंड आउट किया, मैं डिराइव करके भी आपको मैं समझाता हूं कंसेप्ट से। अगर एक्ट्रेस, अगर मैं VHA कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब मेरे को एक्ट्रेस के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो रोक दिया अपने एक्ट्रेस को। ये 4 मीटर पर सेकंड इधर था, तो मैंने 4 मीटर पर सेकंड इधर भी ऐड कर दिया। अब 4 मीटर पर सेकंड अगर मैंने इधर भी ऐड कर दिया तो एक्ट्रेस तो रेस्ट में आ गई। अब जो काम आपने इसके साथ किया है वही काम आपको हीरो के साथ भी करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे 10 मीटर पर सेकंड से खुद तो दौड़ ही रहा था, 4 मीटर पर सेकंड वो जो एक्ट्रेस का स्पीड है वो भी मिल गया क्या। तो एक्ट्रेस को ऐसा लगेगा कि मैं रुकी हुई हूँ और हीरो मेरे तरफ भाग रहा है 14 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। देख लेते हैं, ये तो एक्ट्रेस को लग रहा है कि हीरो इतना प्यार करता है। देख लेते हैं हीरो को क्या लगता है। मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू हीरो। हीरो देखना चाहता है कि उसका कितना प्यार है। फॉर्मूला क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ एच। एक्ट्रेस का वेलोसिटी है -4 का, फॉर्मूले का माइनस, VH का वैल्यू था 10 का। सॉल्व करने पर -14 मीटर पर सेकंड का आया क्या। इसका मतलब ये जो हीरो है, ये जो हीरो है, हीरो को ऐसा लगेगा कि मैं रुका हुआ हूं और एक्ट्रेस मेरी तरफ भाग रही है -14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब दोनों, इसका भागने का स्पीड अलग है, इसके भागने का स्पीड अलग है, लेकिन दोनों में जो प्यार है वो बराबर बराबर का है। जितने प्यार से ये अप्रोच कर रहा है उतने ही प्यार से ये भी अप्रोच कर रही है। क्या बात समझ में आ रहा है। इससे पहले वाला केस अगर तुम देखते ना, तो जितना दुश्मनी विलेन को एक्ट्रेस से है, ठीक है, उतना ही दुश्मनी एक्ट्रेस को विलेन से भी था, क्योंकि दोनों का जो भागने का रफ्तार था वो एक जैसा था। बात समझ में आ रहा है क्या। नहीं नहीं, उल्टा हो गया था, वहां पे एक अप्रोच करना चाहता है, एक भागना चाहता है, ऐसा कुछ हो रहा था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चीजों का एनालाइज करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे याद क्या रखने वाली बात है, ये हीरो और एक्ट्रेस याद रखेंगे क्या, नहीं। याद रखने वाली बात है, जब भी दो पार्टिकल, एक गाना था आओ नीलो चले जाना कहाँ ना हो पता, उसमें एक लाइन है कि कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम चलेंगे तो दूरियां कम हो जाएंगी, ऐसा कुछ लाइन है। जनरली ऐसा ही बोलते हैं कि अगर रास्ता लंबा है, अगर रास्ता लंबा है तो कुछ आप चलो कुछ हम चलेंगे, मिलके दूरियां खत्म करेंगे,
ऐसा तो नहीं कि ना सिर्फ एक बंदा चल रहा है, और आजकल तो वन साइडेड का भी बहुत जमाना चल गया है, ऐसा नहीं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये भी दूरियां कवर करने की कोशिश कर रहा है, ये भी दूरियां कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा रेट से दूरियां कम होती है क्या? अगर मान लो क्या है, एक इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसको तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और एक अगर दूरी कम करना चाह रहा है, दूसरा भाग रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल केस हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि दो पार्टिकल्स हैं, मान लो, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, दो पार्टिकल्स, और अगर वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स अगर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर देना, दोनों के वेलोसिटीज का सम कर देना। नॉर्मल केस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी आपसे ये बोला जाए कि दो पार्टिकल थे और दो पार्टिकल दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, वो दोनों का क्या कर देना, सम कर देना। अब ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, जब एक आगे भाग रहा है, दूसरा उसको अप्रोच कर रहा है, उस समय क्या करना है, माइनस करना है। उस समय क्या करना है, माइनस करना है। एक का स्पीड, एक अप्रोच कर रहा है, दूसरा भाग रहा है, तो माइनस करना है। जब दोनों दूर भाग रहे हैं, ये भी दूर भाग रहा है, ये भी दूर भाग रहा है, तब क्या कर देंगे, दोनों के वेलोसिटीज को फिर से ऐड कर देना, दोनों मिलके दूर भाग रहे हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं अगर तुमको। चीटियां है यार, मेरी एक्ट्रेस चीटी बन के आई है मेरे पास। जैसे ये हीरो हमारा और ये एक्ट्रेस मेरी, ठीक है, मैं हीरो, मैं एक्ट्रेस, लड़ाई होगी दोनों में। ये इधर भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और लड़की को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इधर भाग रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये हो गया 100 मीटर का। ये सारी नॉर्मल सी बातें हैं, तुम रिलेट कर लोगे खुद को यहाँ पे। हीरो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एक्ट्रेस भाग रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर आपसे किसी ने पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ हीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस, एक्ट्रेस के रिस्पेक्ट में जानना है, तो या तो मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ VH माइनस VA। VH का वैल्यू क्या लिखूंगा, VH का वैल्यू लिखूंगा -10। माइनस क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं। फॉर्मूले का माइनस, और एक्ट्रेस भाग रही थी +15 से, सॉल्व करने पर -25 आ जाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो जितने से ये दूर भाग रहा है, जितने से ये दूर भाग रहा है, दोनों का सम हो गया। अगर आपने यहाँ पे AH कैलकुलेट किया होता है, वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू हीरो, तो आपको +25 मिलता। अभी यहाँ पे ऐसा हो गया कि एक्ट्रेस को ये लग रहा है कि हीरो उधर भाग रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। जब आप उल्टा सॉल्व करते तो आपके पास आ जाता है 25 मीटर पर सेकेंड प्लस में, तो हीरो को ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस दूर भाग रही है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये मान लो क्वेश्चन हो गया 1। आप ये स्क्रीन पॉज कर करके नोट करते जाना। मान लो ये हीरो है, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर भाग रहा है, एक्ट्रेस जो है वो इधर भाग रही है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। अब अगर किसी ने आपसे पूछा होता है वेलोसिटी ऑफ हीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस, हीरो का वेलोसिटी जानना है विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस, तो वेलोसिटी ऑफ हीरो माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस कर देंगे। हीरो का वेलोसिटी कितना है, हीरो का वेलोसिटी है प्लस में 10, फॉर्मूले का -15, -5 आ गया क्या? इसका मतलब एक्ट्रेस को ऐसा लग रहा है कि मैं रुकी हुई हूँ और हीरो जो है वो मेरे तरफ भाग रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक्ट्रेस को ऐसा लगेगा कि मैं रुकी हुई हूँ और हीरो जो है वो पीछे भाग रहा है। कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस आ रहा है मतलब पीछे भाग रहा है क्या? तो इस केस में क्या लगेगा, एक्ट्रेस को ऐसा लगेगा कि मैं रुकी हुई हूँ और वो जो हीरो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे भाग रहा है, ठीक है। मान लो इसमें अगर आपने VAH कैलकुलेट किया होता तो वो आता +5 मीटर पर सेकेंड का। इसका क्या मतलब है कि अगर हीरो रुका हुआ होता, हीरो को ऐसा लगेगा कि एक्ट्रेस जो उसकी तरफ, उससे उल्टे तरफ भाग रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आई होप ये सब एनालाइज करना तुमको अभी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हीरो इस बार भाग रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से और एक्ट्रेस भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इस केस में, अच्छा इससे पहले वाले केस में ना दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। इससे पहले वाले केस में दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि जो अप्रोच कौन कर रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्रोच कर रहा था हीरो, कितने से, 10 से। और दूर कौन भाग रही थी, एक्ट्रेस दूर भाग रही थी, कितने स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो जो दूर भागने का रेट था वो ज्यादा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। इस वाले केस में देखो,
हीरो अप्रोच कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, एक्ट्रेस भाग रही है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। इसका मतलब इस बार हीरो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बार अप्रोच स्पीड ज्यादा है, तो नेट स्पीड अप्रोच का होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ हीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक्ट्रेस वेलोसिटी ऑफ हीरो माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस होगा। हीरो का वेलोसिटी है 15 माइनस 10, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक्ट्रेस को ऐसा लग रहा है कि हीरो मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट में देख लेते हैं VH। VH अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है -5 मीटर पर सेकेंड पर। अब माइनस आने का क्या मतलब है, अगर माइनस आ गया इसका मतलब हीरो को ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस जो है वो उसकी तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का कंसेप्ट। जब भी एक दो दूसरे की तरफ भागेंगे ऑब्जेक्ट्स, जब भी एक दूसरे की तरफ भागेंगे ऑब्जेक्ट्स, तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जब एक दूसरे से दूर भागते हैं ऑब्जेक्ट्स तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बात समझ में आया है क्या? इतना ही रहने देते हैं। अच्छा कंसेप्ट होता है, जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे बस पढ़ते जाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर तुम बीच में लेक्चर छोड़ दोगे देखना तो फिर तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ है। एक बार अगर रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर जिंदगी भर तड़पते मर जाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।